दोस्तों, नीतीश कुमार के साथ एक ऐसा खेल खेल गए लालू प्रसाद की सोचने के बाद नीतीश कुमार रो पड़ रहे हैं। नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि क्या लालू प्रसाद ने हमारे साथ ऐसा खेल आखिर क्यों खेला। जैसा कि आपको पता है कि नीतीश कुमार ने ही इंडिया गठबंधन का संचालन किया और नीतीश कुमार ने ही इंडिया गठबंधन में तमाम विपक्षी नेताओं को एकजुट करके इंडिया गठबंधन बना करके और अगले इलेक्शन में लड़ने की तैयारी बनाई, जिससे कि बीजेपी को हराया जा सके और हमारी केंद्र में सरकार बन सके। लेकिन अब नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ चुकी है, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार 3 बैठक कर चुके हैं और 3 बैठक में से किसी भी बैठक में नीतीश कुमार को कोई स्थान नहीं मिला है। जैसा कि आपको पता है कि द्रौपदी मुर्मू के रात्रि भोजन के दौरान नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हुई और दोनों नेताओं का एक दूसरे को लेकर के बेहद सहज दिखना, यह वो तस्वीर है जिसके सामने आने के बाद अब एक बार फिर से अटकलें लगाई जा रही है कि क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में असहज महसूस कर रहे हैं। अटकलें तो यह भी लगाई जा रही है कि क्या फिर से वह 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के साथ हाथ मिला लेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी तमाम मुद्दा पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 9 सितंबर को G20 के आयोजन के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर रात्रि भोज के कार्यक्रम में शिरकत की, जिसके बाद आप बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के अलग राजनीतिक कदम को लेकर के जबरदस्त अटकलें का बसार गर्म हो गया है। द्रौपदी मुर्मू के रात्रि भोजन के दौरान नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात और दोनों नेताओं का एक दूसरे को लेकर के बेहद सहज दिखना, यह वो तस्वीर है जिसके सामने आने के बाद अब एक बार फिर से कई तरह के सवालें उठने लगी है। ये दावा किया जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में असहज महसूस कर रहे हैं। अटकलें तो यह भी लगाया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हो सकता है तो नीतीश कुमार फिर से बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। नीतीश कुमार भले ही इस वक्त इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने में उन्होंने अगुवा की भूमिका निभाई है, मगर इस गठबंधन की बेंगलुरु और मुंबई में हुई बैठक में जिस तरीके से नीतीश कुमार की अनदेखी की गई है, नीतीश कुमार को नहीं पूछा गया है, वह किसी से छिपी हुई नहीं है। विपक्षी गठबंधन की पहली बैठक पटना में जब हुई थी तो उस दौरान नीतीश कुमार एक नेता की भूमिका में नजर आ रहे थे, मगर बेंगलुरु और मुंबई की बैठक को कांग्रेस ने जिस तरीके से हाईजैक किया, उसके बाद नीतीश कुमार अब इस विपक्षी गठबंधन में अलग थलग नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार जिन्होंने विपक्षी दलों को एकजुट किया और इंडिया गठबंधन के बनने के बाद उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि सभी विपक्षी दल के नेता उन्हें इस गठबंधन का संयोजक बनाएंगे, मगर ऐसा कुछ भी अब नहीं दिख रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के दौरान नीतीश कुमार को उम्मीद थी कि मुंबई की बैठक में महागठबंधन के संयोजक के नाम का ऐलान किया जाएगा, मगर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने नीतीश के साथ बड़ा खेल कर दिया, जिसके बाद विपक्षी गठबंधन में किसी भी संयोजक के नाम का घोषणा नहीं किया गया और इसी को लेकर के बवाल शुरू हुआ है। बल्कि इससे अलग से 14 सदस्य को कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार के संयोजक नहीं बनने के पीछे की बड़ी वजह आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद है। दरअसल जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक लालू और कांग्रेस ने आपस में मिलकर के नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ दिया है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार जहां उम्मीद कर रहे थे कि मुंबई की बैठक में उन्हें संयोजक बनाया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद ने नीतीश का खेल बिगाड़ते हुए यह घोषणा कर दिया कि इससे विपक्षी गठबंधन में एक नहीं बल्कि 3 या 4 संयोजक बनाए जा सकते हैं और प्रत्येक संयोजक को 3 या 4 राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। मुंबई की बैठक में हुआ भी ऐसा कि किसी के नाम का ऐलान नहीं हुआ और इससे अलग इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेटेड कमेटी के नाम की घोषणा हो गई। लालू के इस खेल से नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा और उनके प्रधानमंत्री बनने का सपना भी सपना ही रह गया। बताया जा रहा है कि लालू नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार इस विपक्षी गठबंधन के संयोजक बने, क्योंकि ऐसा होने से नीतीश का कद राष्ट्रीय राजनीति में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और फिर जब बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे का समय आता है तो नीतीश अपने कद का इस्तेमाल करके कांग्रेस और आरजेडी से ज्यादा सीटों की मांग कर सकते हैं। इंडिया गठबंधन की अल्टीमेट जो है इस पर भी गौर करते हैं कि गौरतलब की बात यह है कि पिछले साल जब द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनी थी तो उस वक्त नीतीश कुमार एनडीए में ही थे
मगर द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में वह शामिल नहीं हुए। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस बार जब नीतीश कुमार विपक्ष में है तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि राष्ट्रपति के रात्रि भोज के कार्यक्रम में नीतीश कुमार पहुंच गए, जबकि विपक्षी गठबंधन के कई मुख्यमंत्री ने ऐसे कार्यक्रम में आपको दूर रखा और इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ। इसका जवाब दरअसल यह है कि नीतीश कुमार की विपक्षी गठबंधन में हो रही लगातार अनदेखी को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति के भोज कार्यक्रम में शामिल होने का और दांव खेल करके यह उसमें शामिल हो गया। विपक्षी दलों के इस बात का एहसास कराया जा है कि नीतीश कुमार के रास्ते और विकल्प पूरी तरीके से खुले हुए हैं और अगर इन्हें इंडिया गठबंधन में कोई महत्वपूर्ण और बड़ी भूमिका नहीं मिलती है तो वह दोबारा बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी नीतीश कुमार के राष्ट्रपति के भोज कार्यक्रम में शामिल होने के कदम को इसी से जुड़ा हुआ बताया। इंडिया गठबंधन में लालू के एक्टिव होने के बाद नीतीश कुमार जो अलग थलग हो चुके हैं, उन्होंने भी लालू और कांग्रेस को अपने तरीके से चेतावनी दे दी है कि उनकी भूमिका को विपक्ष गठबंधन में कर दिया जाए तो वह फिर से बीजेपी के साथ मिल सकते हैं। नीतीश कुमार ने बीजेपी को एक बार बल्कि कई बार धोखा देकर के आरजेडी के साथ सरकार बना ली है, मगर इसके बावजूद भी 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नीतीश कुमार की उपयोगिता अभी बनी हुई है। बिहार जैसे राज्य जहां पर जाति के आधार पर वोटिंग होती है और वहीं 2015 विधानसभा चुनाव में भी स्पष्ट हो चुका था कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के साथ आने के बाद बीजेपी की जबरदस्त हार हुई थी। उसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी की भी कोशिश यही नजर आती है कि किसी तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश और लालू को अलग कर दिया जाए ताकि वोट का बंटवारा हो और फिर इसका फायदा बीजेपी को मिल सके। माना जा रहा है कि बीजेपी के बड़े नेताओं ने भले ही नीतीश कुमार को लेकर के यह ऐलान कर दिया कि अब उनकी तीसरी बार दोबारा एनडीए में एंट्री नहीं होगी, मगर बीजेपी को इस बात का एहसास है कि जब नीतीश कुमार का साथ उन्हें मिला था तो 19 लोकसभा चुनाव में 40 से 39 सीटें एनडीए गठबंधन में जीत हुई थी। 2024 में भी यह तभी संभव होगा जब नीतीश कुमार लालू से अलग थलग होकर के एक बार फिर से एनडीए में आ जाएंगे। बीजेपी को एहसास है कि अगर नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो बिहार में इसका फायदा उन्हें मिलेगा, मगर दूसरा सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या बीजेपी इस बात का जोखिम उठाएगी। नीतीश कुमार जिनकी बिहार में राजनीतिक कद काफी घट चुकी है और जिनकी विश्वसनीयता भी लगभग समाप्त हो चुकी है, उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाए और फिर से उन्हीं के नेतृत्व में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़े। नीतीश कुमार अगर दोबारा बीजेपी के साथ आते हैं तो किस रूप में आएंगे और किस तरीके से बीजेपी उन्हें अपने साथ ले, इसको भी लेकर के बड़ी सवालें खड़े हो रहे हैं। नीतीश कुमार के पिछले 2 दशक की राजनीतिक पर नजर डाले तो यह बात सामने आती है कि नीतीश कुमार जिस किसी भी गठबंधन साथी के साथ रहते हैं उन्हीं को वो डरा करके रखते हैं और फिर मुख्यमंत्री के पद पर बने रहते हैं। 2005 से लेकर के 2013 के बीच नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सत्ता में रहे। 2017 के बाद नीतीश कुमार जब दोबारा बीजेपी के साथ आए तो ऐसे कई मौके आए जब बीजेपी के साथ रहते हुए नीतीश कुमार ने लालू और उनके परिवार के द्वारा ईद के मौके पर दिए गए इफ्तार पार्टी में शामिल हुए, जिसकी वजह से बीजेपी की धुरकती बढ़ जाती है। वही आपको बता दें कि वैसा ही कुछ अभी भी देखने को मिल रहा है जब नीतीश कुमार इंडिया के साथ सरकार में है, मगर G20 कार्यक्रम में नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं लालू और कांग्रेस की धुकधुकी बढ़ गई है। पिछले कुछ वर्षों में नीतीश का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उससे यह कोई भी अब दावे से नहीं कह सकता कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे और बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। यही वो अनिश्चितता है जो समय समय पर बीजेपी और आरजेडी में नजर आती है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार इन दोनों दलों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं और पिछले 18 सालों से मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार इस बार भी खेल खेलने के चक्कर में लगे हुए हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि नीतीश कुमार इसी रणनीति के कारण आज लालू प्रसाद भी उसे इग्नोर करने में लगे हुए हैं, लेकिन पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि नीतीश कुमार की भी बिहार में एक अहम भूमिका है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार की अब दल बदल क्रम चल रहा है, जिस प्रकार से वो कभी एनडीए में कभी इंडिया में शामिल हो रहा है, इस बात से साफ है कि नीतीश कुमार किसी भी वक्त पलट सकते हैं। लेकिन सोच रहे बीजेपी कि अगर हमारे पक्ष में नीतीश कुमार आ जाते हैं तो नीतीश कुमार की कद काफी नीचे हो सके है बिहार में, तो क्या उसको लेने के बाद उसे
बिहार में फिर से मुख्यमंत्री बनाने के बाद क्या गारंटी है कि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी में रहेंगे, एनडीए में ही शामिल रहेंगे? हो सकता है कि वह वापस इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए। इसलिए दोस्तों आपको बता दें कि इस बार की जो रणनीति है नीतीश कुमार की, वह बहुत गई गुजरी है और लालू प्रसाद भी इसमें एक ऐसी भूमिका निभा रहे हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार की टेंशन भी बढ़ी हुई है। नीतीश कुमार को कहीं भी कोई संयोजक नहीं बनाया जा रहा है। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार के साथ जो लालू प्रसाद खेल खेल रहे हैं, इससे नीतीश कुमार को घाटा होगा या फायदा होगा, या फिर नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो सकते हैं या नहीं? अगर एनडीए में शामिल होंगे तो क्या उसकी सरकार बन सकती है या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।